आप किसी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं कि क्या हम जिन्स परस्ती गुनाह है, तब कोई कहता है कि जनाब मसीह ने कभी हम जिन्स परस्ती के खिलाफ बात नहीं की। अगर उन्होंने ऐसा नहीं कहा तो आप क्यों कह रहे हैं? तब आप क्या कहेंगे? आजकल कुछ लोग कहते हैं कि मसीहियत हम जिन्स परस्ती के खिलाफ नहीं है, क्योंकि किसी भी अंजील में जनाब मसीह को बराह रास्त हम जिन्स परस्ती के बारे में बोलते हुए नहीं सुना गया। क्यों? वो इससे मतलब अखज़ करते हैं कि जनाब मसीह हम जिन्स परस्ती के खिलाफ नहीं थे। क्या ये सच है? नहीं। और इसकी 4 वजूहात हैं कि क्यों। सबसे पहले, मसीह ने फरमाया कि शादी मर्द और औरत के दरमियान होगी। मसीह पर यह बात वाज़ेह थी कि शादी असल में है क्या। जब मत्ती 9 और मरकस 10 में उनसे शादी के बारे में दरियाफ्त किया गया, आपने पीछे पैदाइश बाब 1 और बाब 2 में शादी के मुतालिक बयान किए गए खुदा के नमूने का हवाला दिया। जनाब मसीह ने अपने सामीन को याद दिलाया कि खुदा ने नर और नारी को पैदा किया और वो एक तन होंगे। अगर वो हम जिन्सों की शादी के हक में होते तो पैदाइश का हवाला ना देते, जो वाज़ेह तौर पर एक मर्द और एक औरत की शादी की बात करता है। दोम, जनाब मसीह की बातें हरगिज कलाम मुक़द्दस से मुतसादिम नहीं हो सकती। ये नजरिया के इंजील में जनाब मसीह के अल्फाज सिर्फ इन बातों की अक्कासी करते हैं जो जनाब मसीह यकीन रखते थे। गलत फहमी पैदा करता है कि जनाब मसीह कौन है। मसीहियत में इस बात पर वाज़ेह ईमान है कि आप ही खुदा हैं। आपने बजाते खुद ये फरमाया कि आप तौरात और अंबिया के सहाइफ को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आए हैं। अगरचे जनाब मसीह ने इस जमीनी खिदमत के दौरान हम जिन्स परस्ती के मुतालिक कभी बात नहीं की। कलाम मुक़द्दस इससे मुतालिक बिल्कुल वाज़ेह है। सोम, खामोशी रजामंदी के मुतरादिफ नहीं है। हाँ, जनाब मसीह ने कभी शादी या हम जिन्स परस्ती के बारे में कुछ भी ना कहा हो। ये इस बात का सबूत हरगिज नहीं है कि उन्होंने हम जिन्स परस्ती की इजाजत दी। अगर खामोशी इजाजत के बराबर है तो हमें यह भी यकीन करना होगा कि जनाब मसीह हरामकारी और शहवत परस्ती पर भी चश्मपोशी करते हैं। कोई इस पे यकीन नहीं करेगा। चहारम, मसीह की खामोशी जमाने के साथ उनकी रजामंदी को जाहिर नहीं करती। पहली सदी के इसराइल में आलमगीर तौर पर यह माना जाता था कि हम जिन्स परस्ती गुनाह है, और किताब मुक़द्दस आपकी सारी जमीनी खिदमत में तस्दीक करता है कि जनाब मसीह ने शरअ के आलमों का मुकाबला किया और शरीयत से मुतल्लिका गलत फहमियों को दूर किया। उन्होंने शरअ वाज़ेह की सब पे, जैसे सबत के अहकाम वज़ा किए उन्होंने। जब मजहबी हुक्मरान खुदा के नमूने से मुतसादिम थे, जनाब मसीह ये कहने से नहीं घबराए, लेकिन आपने शादी में जिनसियत के मुतल्लिक उनके फहम को चैलेंज नहीं किया। चुनांचे आपकी खामोशी ज्यादा माकूल हद तक हम जिन्स परस्ती की तौसीक नहीं बल्कि फी जमाना इत्तफाक राय समझी जाती थी। आइए जरा जायजा लें। अगर कोई आपसे कहता है कि जनाब मसीह ने कभी हम जिन्स परस्ती की बात नहीं की तो इसलिए इसकी इजाजत मिलती है, पहले इन 4 चीजों को याद रखें। जनाब मसीह ने तस्दीक की है कि शादी एक मर्द और एक औरत के दरमियान बंधन है। जनाब मसीह ने इसकी तस्दीक की जो सारी किताब मुक़द्दस में तहरीर है। जनाब मसीह की बातें हरगिज कलाम मुक़द्दस से मुतसादिम नहीं है। हम इंजील शरीफ में जनाब मसीह के फरमुदात को बाकी किताब मुक़द्दस से अलग नहीं कर सकते। आप इसकी इजाजत नहीं देते। खामोशी रजामंदी के मुसावी नहीं होती। कोई भी यकीन नहीं करता कि जनाब मसीह हरामकारी से चश्मपोशी करते हैं, क्योंकि अनाजील में इसका जिक्र नहीं है। जनाब मसीह की खामोशी फी जमाना हरामकारी के साथ इत्तफाक के राय जाहिर नहीं करती। आप इस मामले पर इत्तफाक के राय की दुरुस्तगी कर सकते थे। तो व्हाट वुड यू से मैं हूं जोसेफ बैक होम। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो नीचे कमेंट कीजिए। अगर आप दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियोस फ्री हो और पूरी दुनिया के लिए दस्तयाब हो तो हिस्सा डालिए इसमें। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।